ओके, तो वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द वेक्टर स्पेसेस। ओके, तो आज हम कुछ और एग्जांपल्स लिखेंगे वेक्टर स्पेसेस के। और इनको आपको ध्यान रखना है, मतलब यू जस्ट रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव ऑल दीज। आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो वेक्टर स्पेस हैं, बट हम एक प्रूव कर देंगे। तो जो एन टपल्स होते हैं, लाइक एन टपल्स, वो तुम्हारे पास वेक्टर स्पेस बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें, फर्स्ट वी कैन जस्ट राइट लाइक दिस, सी एन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एन टपल बनता है, दैट इज ओवर सी, इस फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। ओके, तो ये सारे हम वेक्टर स्पेसेस लिख रहे हैं। दिस आर वेक्टर स्पेसेस, यू कैन वेरीफाई आल्सो। तो वेक्टर स्पेसेस, तो दिस इज द n tuples of complex numbers over the complex set. Okay, so you can just have cn means you have uh, uh, the pairs like this z1 z2 up to zn, इस तरीके का टपल होगा, such that all the zi is from the complex number. ओके, तो ये जो कलेक्शन है, ये जो एन टपल है, दैट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। ओके, यहाँ पर जो एडिशन है, मतलब जो ऑपरेशंस हैं इन अ वेक्टर स्पेस, तो एडिशन जो है कंपोनेंट वाइज एडिशन यहाँ पर है। इट मींस यू हैव z1 z2 अप टू zn, है ना। और एक अगर दूसरा एलिमेंट है लाइक z1 डैश z2 डैश up to zn dash. Okay, so you are just adding in the component wise like z1 plus z2, sorry, z1 z2 नहीं, z1 z1 dash, तो z1 dash and this is z2 plus z2 dash up to, अब this is your zn dash, zn plus zn dash। ये इस तरीके से। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे डिफाइंड है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइंड है, दैट इज इन दिस वे, इफ यू आर टेकिंग एन स्केलर के, अब here k is any complex number, okay, so you are multiplying k in this z1 z2 up to zn, then is k is multiplied to each of the slot. It means k is multiplied to z1, k is multiplied to z2 and so on, is k is multiplied to zn। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एन टपल्स पे डिफाइंड है वो इस तरीके से डिफाइंड है। अच्छा, अदर अदर वे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो हम सी एन ओवर सी ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस इन दो एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बनाएगा? वेक्टर स्पेस। तो दिस इज अ वेक्टर स्पेस। इन द सिमिलर वे, in the similar way, if you are taking cn over r, okay, तो this is also a vector space। तो हम सारे लिख रहे हैं इन द सिमिलर वे, यू कैन जस्ट आल्सो वेरीफाई। नंबर थर्ड, यू कैन जस्ट हैव सी एन ओवर क्यू। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर सी आर एन क्यू आर द फील्ड, तो हम किसी भी सेट का जो वेक्टर स्पेस लिखते हैं ओवर द फील्ड लिखा जाता है। ओके, एंड फोर्थ वन, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू राइट अबाउट आर एन, ठीक है, तो आर एन ओवर आर इज फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। एंड नेक्स्ट वी कैन, दिस इज आर एन ओवर Q is forms a vector space, and then this is Qn over Q is forms a vector space। तो these all are the vector spaces, इनको हम n टपल वेक्टर स्पेसेस बोलते हैं। ओके, क्लियर? जैसे हम बात करें R2 ओवर आर आर, तो दिस इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। है ना। तो जो हमारा होल प्लेन होता है, अगर ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होता है। इसी तरीके से कोई स्पेस होता है R3, इट इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस। क्लियर? जी। लेट्स डिफाइन द कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसमें किसी को प्रूव करने की जरूरत है? चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं कि दिस इज अगेन अ वेक्टर स्पेस, आर एन वाला। ठीक है, लेट अस प्रूव दिस इज आर एन ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस। ओके, सो
वेक्टर स्पेस के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? दिस आर एन टुगेदर विद एडिशन is abelian group and it is closure with this ऑपरेशन, है ना? क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो हमारे पास। तो आइए वन बाय वन वेरीफाई करते हैं। पहले तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर लेते हैं, सो यू नो दैट अगर हमने दो एलिमेंट्स लिया, इफ आई एम टेकिंग x1 x2 अप टू xn एंड अनदर एलिमेंट हमने लिया y1 y2 अप टू yn, ओके, तो दिस इज योर x एलिमेंट एंड दिस इज y। इसको ऐसे सिंपली भी लिख सकते हो, इज बिलोंगिंग टू, दिस इज Rn का मेंबर होगा, है ना? तो अब हमको क्या दिखाना है? व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, दिस x प्लस वाई इज आल्सो बिलोंगिंग टू Rn, ये हमको दिखाना है। तो लेट अस ऐड दीज थिंग्स। तो x1 x2 अप टू xn, और इसको हम ऐड करते हैं y1 प्लस y2 अप टू yn, एंड वी नो दैट हियर एडिशन डिफाइंड एज कंपोनेंट वाइज, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। यू कैन जस्ट ऐड अप, तो इसको क्या हो जाएगा? x1 प्लस y1 एंड दिस इज x2 प्लस y2, x2 plus y2 and this is up to, this is xn plus yn, ओके। ध्यान दीजिएगा, here these xi and y is belonging to r, ठीक? तभी तो यहाँ पर ये Rn से बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज अगर हम एक कोई भी रियल नंबर किसी दूसरी रियल नंबर में ऐड करते हैं तो यू विल गेट एन अनदर रियल नंबर बिकॉज आर इज द फील्ड, ओके। तो दिस इज अगेन बिलोंगिंग टू आर। तो यहाँ पर जो एक्साइज है, सिंस यू कैन से एक्स आई प्लस वाई आई इज बिलोंगिंग टू आर, तो दिस इंप्लाइज दिस होल विल बिलोंगिंग टू आर एन, बिकॉज जितने भी ये कंपोनेंट्स पड़े हैं सब आर से बिलोंग कर रहे हैं। और आर एन एक्चुअली है क्या? आर क्रॉस का आर एन टाइम्स, ओके। तो ये हमारे पास आर एन में बिलोंग है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, तो एडिशन इज क्लोज, दिस इंप्लाइज एडिशन इज क्लोज, सिंपली आप बहुत आसानी से देख सकते हो। दूसरी क्या होता है? एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो सॉरी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो ऑर्डिनरी एडिशन है और कंपोनेंट वाइज एडिशन है, तो इजीली यू कैन से दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड इज जस्ट इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। प्रूव करने की जरूरत है फॉर x y z इन Rn, ओके, कर लोगे? जी सर, कर लेंगे। बट थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पर एक एलिमेंट है, यू नो दैट, उसको हम जीरो एलिमेंट बोल दीजिए, जीरो बार इज जस्ट इक्वल टू जीरो कामा जीरो कामा जीरो अप टू जीरो, दिस इज योर n टाइम्स। तो ये एज अ हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी काम करेगा, ठीक। नंबर फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स, तो यू नो दैट कि अगर हमारे पास x बराबर हमने लिया x1 x2 अप टू xn, और इसमें हम निगेटिव ऑफ x, इट मींस माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ x2, ये हम ले लेते हैं और इनको आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने Rn का एक मेंबर ले लिया, दे भी Rn में बिलोंग करेगा, बट इनको जब हम ऐड करेंगे x प्लस माइनस ऑफ x, तो यू विल गेट अ जीरो, ये जो ऊपर हमारे पास जीरो जीरो है ना। तो इट मींस फॉर एवरी टपल इन Rn वी हैव अ इनवर्स इन Rn, ओके। कम्यूटेटिविटी देख लेते हैं, तो ऑब्वियस है, अगर कम्यूटेटिविटी की बात करें तो यू सिंपली यू हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो अगर हम कंपोनेंट वाइज ऐड करें तो कंपोनेंट वाइज सारे के सारे कम्यूट कर जाएंगे, देन यू कैन एबल टू राइट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। क्लोजर प्रॉपर्टी देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, तो k है x1 x2, इसमें हमने मल्टीप्लाई करा एंड यू विल गेट दिस इज योर k टाइम्स x1 एंड दिस इज k टाइम्स x2 अप टू दिस इज k टाइम्स xn। अब ध्यान देना, k भी हमारे पास एक रियल नंबर है, k इज एनी रियल नंबर,
और रियल नंबर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अगेन अ रियल नंबर। ये सारी के सारे रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, तो ये पूरा पूरा किस में बिलोंग कर जाएगा, आर एन के अंदर। तो दिस इंप्लाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। इज क्लोज्ड। ठीक। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में आ जाता है। तो उसमें अगर हम थर्ड नंबर में देखें तो फर्स्ट होता था वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्स प्लस वाई के अंदर किसी स्केलर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली एक्स प्लस वाई का मतलब हुआ एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स टू प्लस वाई टू, इस तरीके से अप टू दिस इज योर एक्स एन प्लस वाई एन। और इसमें जब k मल्टीप्लाई होगा तो k स्केलर मल्टीप्लाई इस तरीके से होगा एक्स वन वाई वन एंड दिस इज k टाइम्स एक्स टू वाई टू एंड अप टू दिस इज योर k टाइम्स योर एक्स एन प्लस वाई एन, इस तरीके से। और फिर k डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो यू कैन राइट लाइक k एक्स वन प्लस k वाई वन कामा k एक्स टू प्लस k वाई टू एंड सो ऑन इन दिस वे k एक्स एन प्लस k वाई एन। तो यहां से क्या मिलेगा हमको, यू विल गेट सेपरेट लिख करके लिख सकते हो, लेट के एक्स वन के एक्स टू अप टू दिस इज के एक्स एन एंड प्लस दिस इज के वाई वन प्लस के नॉट प्लस हियर के वाई टू अप टू दिस इज के वाई एन। अब इसमें से के कॉमन ले लीजिए आप, तो जब के कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर एक्स बच जाएगा और यहाँ पर वाई बच जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन। ओके, नेक्स्ट होता है कि हमारे पास अगर दो स्केलर्स हैं, सपोज दैट वी हैव दिस इज k1 प्लस k2 एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दिस x हेयर, तो सेम यहां पर भी हो जाएगा, दिस इज k1 प्लस k2 टाइम्स x1, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, कामा k1 प्लस k2 ऑफ x2 एंड सो ऑन, नॉट प्लस क्यों लिख जाता है भाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हाट यू गेट फ्रॉम हेयर, सिंपली दिस इज k1 प्लस k2 टाइम्स एक्स एन। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से, दिस k1 x1 प्लस k2 x2 x1 एंड दिस इज k1 x2 प्लस k2 x2 एंड इन सो ऑन, दिस इज k1 xn प्लस का k2 xn। अब यहां पर हमारे पास जो सिंपली यू कैन जस्ट हैव इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग हम वो कर देते हैं, तो यू कैन लुक्स लाइक दिस k1 x1, दिस इज k1 x2 एंड अप टू दिस इज k1 xn प्लस नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, k2 x1 एंड k2 x2 एंड अप टू दिस इज k2 xn। अब इनको हम कॉमन ले लेते हैं k1, तो x1 x2 इस तरीके से बचेगा, इट विल बी k1 ऑफ x प्लस k2 ऑफ x। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता था, हमारे पास दो कांस्टेंट होते थे, सपोज दैट k1 k2 आर द टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू x। तो इनको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, दिस इज k1 k2 इन अ ब्रैकेट एंड दिस इज x1 एंड दिस इज k1 k2 ऑफ x2, इस तरीके से है ना, अप टू दिस इज k1 k2 ऑफ xn। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको हम एसोसिएट कर सकते हैं यहाँ पर, तो यू कैन हैव k1 दिस इज k2 ऑफ x1, इस तरीके से दिस इज k1 एंड दिस इज k2 ऑफ x2 and so on, this is k1 and this is k2 of x2 in this way, and then you just take k1 outside, so simply it remains k2 of x1 and k2 of x2 and up to this is k2 of x n, और इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, दिस इज k1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा k2 टाइम्स x। तो ये दिस कैन बी थर्ड properties also holds. It means associative is also with the scalar multiplication. Okay, next we multiply with the multiplicative identity of the field. Okay, so we are taking here 1 is from set of real number and now we are want to multiply 1 in x. Okay,
तो x is any member from the Rn. So 1 means we have multiplied, this is x1, x2 up to xn. You can see ये 1 एज ए स्केलर है, तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 of x1 and 1 of x2 up to this is 1 of xn, and this is x1, x2 and xn are the real numbers. So you will get same as x1, x2 up to xn, and that will be equal to x again. Okay, or for all x is in Rn. So this implies the whole, all the properties of the vector space, this Rn tuple Rn is satisfied, okay, with over the R. ठीक है, तो this implies this Rn over vector field R is a vector space. Understood? In the similar way, all you can all prove all the tuples are the vector spaces. So you just remember the C1 over C, Cn over R and Cn over Q are the vector spaces, and Rn over R and Rn over Q. ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी टपल है या कोई भी हमारा सेट है, वो अपने से सबसेट के ऊपर ही, अगर फील्ड उसका एज ए सबसेट है तभी वो उसका वेक्टर स्पेस हो सकता है, अदरवाइज नॉट. ओके, तो जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले एक नोटेशन सीख ले, उसके बाद हम मैट्रिसेस के कलेक्शन की बात करते हैं कि मैट्रिसेस का कलेक्शन हमारे पास कब वेक्टर स्पेस बनाता है और कब नहीं बनाता है. ओके, तो यहां तक समझ में आ गया पवन? कोई किसी तरीके का डाउट? नहीं सर, ठीक है। किसी भी स्तर पे? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिसेस में. तो एक नोटेशन पहले हम पढ़ लेते हैं. लेट्स ट्राई डिफाइन अ नोटेशन. और यहाँ से जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं. ठीक है, कि मैट्रिसेस के कलेक्शन के ऊपर बात करते हैं, फंक्शंस के कलेक्शन के ऊपर बात करते हैं कि वो वेक्टर स्पेस बनाता है कि नहीं. इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक, तो इनको बहुत अच्छे से समझिएगा. तो पहला हम जो नोटेशन डिफाइन करने वाले हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू MNF. MN, ठीक है, F. तो दिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m by n. ठीक है, collection of all matrices of order m by n, and the element of the matrix is taken from F. F is a field या कोई भी सेट है. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली फील्ड को लेकर चल रहे हैं. तो यहाँ पर जो F है, ठीक है, F के मेंबर्स एज ए इंट्रीज हैं, और उसका ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, वो m by n ऑर्डर की है. तो this is notation is a collection of all the matrices of order m by n and taking element from the field F. Okay, so you can just notate in a set looks like this. We are taking all the matrices A, I, J of order m by n, where we are taking this is A, I, J is from F. तो इंट्रीज कहाँ से है? F. So you can just write in this way the set of. तो अगर इस तरीके का ही नोटेशन दिखे, इट मींस दिस इज कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m by n and taking entry, taking the values, taking the elements from the field F, or m by matrices whose entries are from. क्लियर? यू जस्ट रिमेंबर दिस. अच्छा, अब इनके ऊपर देखते हैं कि कौन कौन से वेक्टर स्पेस बनाता है. ठीक है, यहां पर जो ऑपरेशन है, जो हम ऑपरेशन यहां पर लेंगे मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस से रिलेटेड जो हमारे वेक्टर स्पेसेस होते हैं, तो ऑपरेशन जो मैट्रिसेस का एडिशन होता है ना, और मैट्रिसेस का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है. तो बेसिकली अगर हम सपोज दैट एक हमने मैट्रिक्स लिया, जैसे हम मान लो एक मैट्रिक्स लिया, सपोज दैट हमने लिया A11, A12 और A21 और A22. ठीक, और एक दूसरी मैट्रिक्स लिया, दिस इज B11, B12 and B21 and B22.
2 अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कंपोनेंट वाइज या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो यू कैन राइट दिस A11 B11 एंड A12 B प्लस B12 and this is A21 plus B21 एंड दिस इज A22 प्लस B22। इस तरीके से हम ऐड करते हैं। ऐसे एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर 2 by 2 क्रॉस की हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर इसको हम टपल बना लें, लुक्स लाइक दिस, अगर हम इसको ऐसे लिख लें A11 A12 A21 A22, इस तरीके से जितने भी हमारे पास रोज हैं बारी बारी से रोज को हम लिखकर एक पूरा पूरा हमने टपल बना लिया। ठीक, इस वाले मैट्रिक्स को भी हम टपल बना लेते हैं B11 B12, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विद द करस्पॉन्डिंग पोजीशन इन द टपल 21 एंड 22, और फिर इनको हम ऐड कर दें, तो A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 एंड A21 प्लस B21 एंड दिस इज A22 प्लस B22। ठीक है, तो इन लोगों को हमने आपस में ऐड कर दिया, तो यू कैन सी कि अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते तो कुछ ऐसा ही आता। तो हम किसी मैट्रिक्स को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी टपल को एज अ मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं वी वांट। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं, अच्छा, अगर हम मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखें तो कैसे करते हैं, अगर हम k है और एक हमने स्केलर ले लिया, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो कैसे काम करता है, ऐसे तो करता है। तो सिंपली मल्टीप्लाई दिस k इन विद द ऑल एलिमेंट्स, तो दिस K11 K12 एंड दिस इज K21, है ना, एंड दिस इज K ऑफ A22। हमने सारे एलिमेंट के साथ हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक, अगर हम इसी टपल में करते, सपोज दैट हम इसको एज अ टपल लेके करते, लाइक दिस इज A11 A12 A21 A22, है ना, तो यू कैन इजिली सी कि हमारे पास ये के सब में मल्टीप्लाई हो जाता, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है K ऑफ A21 और दिस इज A K ऑफ A22। तो ये तो वही है, सेम चीज लिखी हुई है। इसका मतलब यहां पर जब हम, अगर हम प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इजिली वी कैन एबल टू प्रूव एज अ टपल, जैसे हम टपल में प्रूव करते थे वैसे हम मैट्रिसेस को भी वेक्टर स्पेस दिखा सकते हैं। ओके, अब हमें ये देखना है कि कौन सा मैट्रिसेस का कलेक्शन, मतलब कलेक्शन का मतलब इंट्रीज, है ना, किस इंट्रीज के साथ हमारे पास जो मैट्रिक्स का कलेक्शन है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है, किसके फील्ड के वो। ओके, तो यू कैन एबल टू चेक, इसको हम इजिली प्रूव कर सकते हैं, बट हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको केवल सारे के सारे वेक्टर स्पेसेस का कलेक्शन। ओके, सो फर्स्ट वी हैव हियर दैट इज collection of matrices of order m by n where the entries is taken from C मतलब all the complex entries, we can take any of the complex number as an entry, तो this forms a vector space over R, over C भी बनाता है और over R भी बनाता है। ठीक है, so you can I'm not going to write all, I'm just write same, तो this is form a यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर उन सारी मैट्रिसेस का कलेक्शन है जिनका ऑर्डर m by n है और जिसमें इंट्रीज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिया गया है। ठीक, तो दिस फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर C ओवर R एंड ओवर Q, ये तीनों के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस बनाता है। सिमिलरली यू कैन हैव MnR Mn, और इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, दिस इज बेसिकली, अगर टपल में आप देखोगे तो टपल में कितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, दिस इज C ऑफ ऑर्डर Mn, है ना, C जैसे Cn की हम बात करते थे इसी तरीके से Cmn, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स कितने होंगे m इंटू n, क्योंकि m बाई n की मैट्रिक्स है, तो ये एक्चुअली टपल ही है। तो हम टपल की बात कर रहे हैं कि टपल इज द वेक्टर स्पेस ओवर C ओवर R ओवर Q, जो अभी हम पिछले क्वेश्चन के अंदर पिछले उसमें हमने देखा था। ठीक, तो आप प्रूव भी वैसे ही कर सकते हैं हम लोग, इट इज वेरी इजी टू प्रूव, बट here we are taking as a matrix representation, we are talking about the matrices of order m by n, so here matrices of order m by n where that in taking entries from R, it is also a vector space over R। तो यहाँ ये वाला R as a taking a set where we are taking entries
और ये वाला आर एज अ फील्ड काम करता है, दिस इज फील्ड, है ना, वेक्टर स्पेस बनाने के लिए जो फील्ड की जरूरत होती है, जहां से हम स्केलर्स लेते हैं। तो दिस इज योर ओवर सी, तो एन ओवर क्यू, है ना। और नंबर थर्ड यू कैन हैव क्यू एज इंट्रीज, तो दिस इज एम एन where they can increase from Q. This is form a vector space over. So these all are the vector spaces. याद रहेगा? ओके, आइए एक और नोटेशन की बात करते हैं। पवन, आर यू इन क्लास? ओके, एक और नोटेशन पढ़ते हैं। That is defined at PNF. Okay, so this is collection of all the polynomials of a degree n. यहाँ पर PNF क्या है? सभी पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन। तो दिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ, so पॉलिनोमियल्स कैसे लिखे जाते हैं? दिस इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर अप टू, इसकी अगर मैक्सिमम डिग्री है तो उसको हम लिखते हैं दिस इज योर ए एन ऑफ एक्स की पावर एन। एन इज द मैक्सिमम डिग्री, इट मीन्स जो इफ यू आर सेइंग कि पी एन एफ, इसका मतलब है जो ए एन है दैट शुड बी नॉन जीरो, है ना, और सारे एलिमेंट। और यहाँ पर जो ए वन, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन है, ये कहाँ से लिए जा रहे हैं? फील्ड के एलिमेंट्स हैं, दीज आर फ्रॉम field. You can say such that AI is from F and N is a fixed non-negative integer. Okay, so if you are saying कि हमारे पास what will be the what will be the P3 of R, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से टाइप के कलेक्शन है पॉलिनोमियल? तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल लाइक दिस, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ऑफ ए टू एक्स square and plus this is a3 of x cube. Clear? Such that this is ai's is from set of real numbers. ओके, तो ये हमारे पास थ्री ऑर्डर की जितनी भी हमारे पास मैट्रिसेस बने, वेयर ए थ्री शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज अगर हम ए थ्री जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारे पास जी थ्री ऑर्डर की मैट वो थ्री ऑर्डर का हमारा पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसका ए शुड बी नॉट जीरो। तो इसमें जितनी भी हमारे पास कलेक्शन बन सकता है थ्री ऑर्डर की पॉलिनोमियल का, वो हमारे पास थ्री डिग्री का, है ना। तो वो हमारे पास जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड P3R। तो इसी तरीके से PNF इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n, है ना, where we are taking the coefficient of the polynomial from the field F. So you can write here also set of all polynomials of degree at most n। अच्छा, यहाँ पर फिक्स नहीं करा है, इन्होंने बोला है कि एट मोस्ट n, इट मीन्स वी आर नॉट टेकिंग दिस, ठीक है, एट मोस्ट n with coefficient
with coefficients from f and the zero polynomial. ओके, सो यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल पे इट मींस यहाँ पर जो A3 है मतलब एग्जैक्टली आपका 3 ऑर्डर का पॉलिनोमियल नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री n, मतलब n डिग्री तक के। ठीक है, तो हमारे पास 0 डिग्री का हो सकता है, 1 डिग्री के भी हो सकते हैं, 2 डिग्री के भी हो सकते हैं, और 3 डिग्री के। मैक्सिमम जो हमारे पास डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, दैट विल बी ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एट मोस्ट, तो दिस इज PNF इज डिफाइंड लाइक दैट। ओके, सो इसके ऊपर हम रिजल्ट्स हैं हमारे पास कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n के ऊपर। सो उसमें जरा देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल का कलेक्शन किसके ओवर हमारा वेक्टर स्पेस बनाता है, किसके ओवर नहीं बनाता। ठीक है, तो लेट्स राइट हियर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। क्लियर? So first we can just take here Pn over C. So it means coefficient taken from the complex number over C form a vector space. अच्छा, हम अगर बात करें कि यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, ठीक है, तो ऑपरेशन बिट एडिशन जो है, जैसे हम पॉलिनोमियल्स को ऐड करते थे वही है एडिशन, है ना। अगर हम दो पॉलिनोमियल ले लेते हैं, सपोज A0 प्लस का A1x एन प्लस A2x² और दूसरा हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं, दिस इज A0 डैश प्लस A1 डैश x प्लस A2 डैश x²। तो जो पॉलिनोमियल्स को जब हम ऐड करते थे तो कैसे ऐड करते थे, उनके जो सेम डिग्री के टर्म्स होते थे उनको हम ऐड कर देते थे। तो दिस इज A0 विल बी एडेड टू A0 डैश प्लस A1 प्लस A1 डैश x एंड प्लस दिस इज A2 प्लस A2 डैश ऑफ x²। तो ये हमारे पास एडिशन डिफाइंड है। और जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो अगर हम किसी किसी भी पॉलिनोमियल में किसी k से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इन द सेम वे यू विल मल्टीप्लाई दिस k इन दिस A0 प्लस k ऑफ A1 ऑफ x एंड दिस इज k ऑफ A2 इन दिस वे x²। तो इस तरीके से हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। तो जो सिमिलर हम लोग करते चले आए हैं कि हम कैसे पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं, कैसे हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशंस हैं। और उनके रिस्पेक्ट में वी आर सेइंग कि PNC ओवर C विल बी अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, दूसरा हमारे पास है वी हैव PN ओवर C ओवर R भी वेक्टर स्पेस ही बनाता है, और हमारे पास ओवर Q भी बनाता है, दिस इज PN ओवर C। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इंट्रीज हम C से ले रहे हैं, बट जो स्केलर है वी कैन जस्ट टेक फ्रॉम Q। नेक्स्ट वी कैन जस्ट सी कि हमारे पास PN ओवर R, it is forms a vector space, over Q is also form a vector space, and similarly if you are taking entries from Q, so this is also form a vector space only over Q। और उससे नीचे हमारे पास कोई सेट एज अ फील्ड होता ही नहीं है ना। तो फील्ड हमारी C होता है, R होता है और Q होता है ना। हम सेट ऑफ इंटीजर को फील्ड नहीं बोलते, वो फील्ड की फील्ड नहीं होता है। ओके, क्लियर? सो ये तो बात हो गई कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n तक के जितने भी डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे हम कलेक्शन को हम PNF से डिनोट करते हैं। ठीक, हम एक डिनोट करते हैं PF से। PF का मतलब अब वहां पर डिग्री नहीं मेंशन है, तो वहां पर एनी डिग्री का पॉलिनोमियल, कोई सी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। तो नाउ लेट्स डिफाइंड, वी कैन जस्ट से PF। PF. So it means the collection of the polynomials of any degree A0 plus A1x
up to we have a n x power n such that here ai is from f and this is n is any नॉन वहां पर फिक्स था है ना नॉन नेगेटिव इंटीजर वहां पर n फिक्स था यहां पर फिक्स नहीं है कुछ भी हो सकता तो यू कैन से सेट ऑफ all polynomials with coefficient from f क्लियर तो इसके बारे में भी हम देख सकते हैं इजीली वी कैन आल्सो सी कि हमारे पास जो पी सी है मतलब इफ यू आर टेकिंग कोएफिशिएंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर तो ओवर सी इज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर आर इज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू इज फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस है ना इन द सिमिलर वे यू कैन जस्ट से इफ यू आर टेकिंग पी ओवर आर ठीक टेकन टेकन पी आर मतलब वी आर टेकिंग कोएफिशिएंट फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स तो ओवर आर इज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस है ना एंड ओवर क्यू इज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस इन द एज आई above mentioned बट यहाँ पर है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स where the coefficient taken from the field है okay this is p over q over q so this is these are the vector spaces ओके समझ में आया यहां तक क्लियर कोई अगर कोई किसी भी रिजल्ट का प्रूफ चाहते हो तुम हम्म बताइए कोई रिजल्ट है किसी भी क्वेश्चन का प्रूफ चाहते हो तो बताओ करा दें या कर पाओगे इनको जरा प्रूव करके देखना कि ये वेक्टर स्पेसेस बनाते हैं कि नहीं चले जाते हैं टाइम तो फिर सर ट्राई करते हैं हाँ इनको ट्राई करना कि गवर्नमेंट में यही हाँ कोई भी एक प्रूव करना एक उसमें उससे पता चल जाएगा अच्छा इसको अगर तुम देखने की कोशिश करोगे जैसे ऊपर वाला हमारे पास था पीएन वाला ठीक तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम क्योंकि हम कॉफिशिएंट्स को ही ऐड कर रहे हैं हम जब स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉफिशिएंट में ही कर रहे हैं तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इट लुक्स लाइक दिस ए नॉट कामा ए वन कामा ए टू अप टू ए एन है ना और एक इसमें कितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे n+1 है ना तो दिस इज नथिंग अगर हम कह रहे हैं कि पी एन ओवर सी है ना तो हम इसको इसके भी इक्विवेलेंट मान सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट सी n+1 है ना क्यों क्योंकि हम एज ए टपल कंसीडर करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है हमें दिख दिख जाती हैं चीजें कि हाँ ये है क्योंकि हम जब जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग हम कॉफिशिएंट ही ऐड कर रहे होते हैं है ना तो हम टपल में भी तो यही काम करते हैं टपल में हम जब ऐड करते हैं तो हम फर्स्ट स्लॉट फर्स्ट के साथ सेकंड स्लॉट सेकंड के साथ और nth स्लॉट जो होता है वो n के साथ हम ऐड करते हैं ठीक है तो यहाँ पर भी वही हम काम करेंगे तो जब हम जब चाहे मैट्रिसेस को देखें उसको हम एज अ टपल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं और तुम्हारे पास जो ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं इनको भी हम टपल के फॉर्म में कन्वर्ट करके देख सकते हैं तो हमें दिखने लगेंगे तो पॉलिनोमियल अगर n डिग्री का है तो उसमें टपल्स कितने बनेंगे n+1 टपल्स बनेंगे है ना n+1 हमारे पास उसके अंदर होंगे तो ये चीज बस एक बढ़ जाता है